रोहतांग, शंकुला दर्रा और लाहौल की चंद्रा घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतलहर तेज हो गई है। पहाड़ी इलाकों में पारा नीचे लुढ़कने लगा है, जबकि निचले क्षेत्रों में सर्द हवाओं और कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर में सोमवार सुबह व शाम के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम होने के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार मंगलवार से प्रदेश भर में मौसम का रुख बदलने वाला है। 23 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच हिमाचल के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश व बर्फबारी के आसार है। इस दौरान जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की उम्मीद है, वहीं मध्य व निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के अधिक सक्रिय होने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे मौसम खराब रहने के साथ तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। देखिए, आज 30 तारीख की देर शाम से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को अप्रोच करेगा। हालांकि देखिए, अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति में ऑडी क्लाउडिंग छाई हुई है हाई क्लाउड्स के साथ, और आज देर शाम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। हालांकि आज 30 तारीख को डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति में, हारीचीज में, कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बर्फबारी तथा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और यहाँ पे एक दो स्थानों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। फिर जो मेन एक्टिविटी का 31 तारीख को रहेगी, और कल भी देखिए देर शाम से और 1 तारीख की शाम तक, इसमें स्पेशली डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा और किन्नौर है, और यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। और साथ में बात करें डिस्ट्रिक्ट शिमला और सिरमौर, सोलन, यहाँ पे क्लाउडिंग के साथ एक दो स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ पे क्लाउडिंग हो रहेगी, मतलब कल देर शाम से और 1 तारीख तक। हो सकता है बीच बीच में एक दो स्थानों में हल्की बारिश हो जाए। फिर 2 तारीख को केवल जो हाई हिल्स की डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे एक्टिविटी रहेगी हमारी बारिश और बर्फबारी की। फिर 3 तारीख को, 4 तारीख को फिर से मौसम फिर साफ बना रहेगा। ये स्पेशली अगर स्नोफॉल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू है, कांगड़ा के हाई रिचेज हैं, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, यहाँ पे इसी स्पेल के दौरान हल्के से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट शिमला के जो हाई रिच है, साथ में जैसे स्टेशन वाइज बात करें तो कुफरी है, नारकंडा है, और जो इसके ऊपर जो एडजॉइनिंग कुल्लू, किन्नौर है, यहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि शिमला शहर में बारिश दूर हो सकती है, परंतु जो स्नोफॉल की संभावना थोड़ी कम है सिटी में। अलर्ट्स की बात करें तो कल के लिए, कल सुबह के समय में देखिए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, यहाँ पे हल्की मॉडरेट टू डेंस फॉग हो सकती है। बाकी क्षेत्रों में आज देर शाम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, तो उस समय फिर फॉग की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। बाकी अलर्ट्स की बात करें तो इसके जो एक्टिविटी रहेगी, जो स्पेशली कल रहेगी 31 तारीख को, जैसे हाई रिचेज़ में हमारी बर्फबारी शुरू होगी, जिसमें स्पेशली चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर है, तो इसके चलते जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें विशेषता बात करें, चंबा, कांगड़ा है, कुल्लू, मंडी और शिमला, यहाँ पे जो दिन के तापमान है उस माने से काफ़ी कम रहने की संभावना है, क्योंकि जैसे एक्टिविटी शुरू होगी तो ऑलरेडी जो दिन के तापमान है कई क्षेत्रों में समय से अधिक चल रहे हैं, तो जैसे ही कल एक्टिविटी शुरू होगी तो जो दिन के तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज होने की संभावना है। और हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में, जो डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी कहे, उनमें जो दिन के तापमान है वो सामान्य से काफ़ी कम रह सकते हैं, तो वहाँ पे कोल्ड डे की वार्निंग 31 तारीख और 1 तारीख को जारी रहेगी। फिर जैसे ही 1 तारीख के उपरांत मौसम साफ होगा, तो इसमें भी जो हमारे क्षेत्र हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे फिर जैसे ही मौसम खुलेगा तो जो अर्ली मॉर्निंग जो तापमान है वो काफ़ी कम रहेंगे, तो इसके चलते इन डिस्ट्रिक्ट्स में कोल्ड वेव की जो वार्निंग है वो 1 तारीख से इशू की हुई है। देखिए, हम अगर विशेषता बात करें अक्टूबर माह से लेकर दिसंबर माह तक, तो जो पोस्ट मानसून जो मंथ्स रहते हैं हमारे, स्पेशली जैसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, जैसे ही मानसून विड्रॉ होता है उसके बाद जो हमारा जो रीजन है हिमाचल का, जो वेस्टर्न हिमालय में आता है, तो उसमें जो बारिशें वो मुख्यतः वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रहती हैं। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगी, एक्टिव होगी, अगर उसमें मॉइस्चर होगा, तो उस समय जो स्पेशली जो हमारे हाई रिचेज है वहाँ पे स्नोफॉल होने की संभावना बनी रहती है। परंतु इस वर्ष देखा गया है कि नवंबर माह में और दिसंबर माह में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच की हैं वो काफ़ी फीबल रही, मतलब हल्के स्तर की रही हैं। इसके चलते जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और चंबा तक, और कुछ एक क्षेत्र जो कुल्लू का जो हाई रिचेज है जिसमें पासेज है, वहाँ पे एक्टिविटी सीमित रही है। तो मुख्यतः जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मतलब सक्रिय नहीं अप्रोच की हैं इस वर्ष नवंबर दिसंबर में, उसके कारण इस वर्ष जो पोस्ट मानसून की बारिशें काफ़ी कम रही हैं।